चलिए इधर निखिल, लास्ट 2 क्लासेस में क्या क्या हो गया इस चैप्टर में से बताइए। एक इकोनॉमिक प्लानिंग हुआ था और दूसरा टॉपिक क्या था मृदुल? पर्सपेक्टिव प्लानिंग हुआ था सर। पर्सपेक्टिव प्लान हो गया है पर्सपेक्टिव और प्लान। एक गोल्स हो गया है। और गोल्स के अंदर 4 नाम थे। आयुष, कौन कौन से 4 नाम थे जो 5 ईयर प्लान में देखे गए? द ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी, इक्विटी, सेल्फ सेल्फ रिलायंस। रिलायंस। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर 1950 से 1990 में 40 साल के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर क्या इंप्रूवमेंट की गई, या इस सेक्टर से दूसरे सेक्टर में कौन कौन शिफ्ट हो गए और किस सेक्टर्स में गए और क्या क्या इसमें ग्रोथ की गई। स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर बेटा। मेजर्स to promote growth in agriculture sector, in agriculture sectors। दो चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया, दो चीजों के ऊपर। पहला लैंड रिफॉर्म्स, दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन। पहला लैंड रिफॉर्म्स। मानसवी, लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है बेटा, अगर कुछ आइडिया हो तो? सर पता नहीं। बेटा लैंड रिफॉर्म्स होते हैं, जैसे मैं एक फार्मर हूं और एक जमींदार के अंडर काम कर रहा हूं और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और सारा मेरी जो मेहनत का हिस्सा है या प्रॉफिट है या कैश है वो जमींदार कमा रहा है और मैं बैकवर्ड का बैकवर्ड ही हूं। तो इस केस के अंदर लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया, एबॉलिश किया गया इंटरमीडिएट्स, उनको हटा दिया गया और जो फार्मर्स थे उनके नाम पे कुछ लैंड कर दी गई जमींदार से लेकर। तो ये सारे फैक्टर्स कहलाते हैं लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब है जमींदार से लैंड लेकर फार्मर्स को देना और वो उस पर अपना काम करें। ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया 1950 से 1990 के अंदर। दूसरा इधर आयुष, ग्रीन रेवोल्यूशन। आयुष सर इसमें वो क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन में राइस और व्हीट उगाया गया था कुछ। सर जो उनके सीड्स थे इसके ऊपर था कुछ। बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है कि नियर अबाउट आपको स्टार्टिंग से पता है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 85% एग्रीकल्चर सेक्टर पे था, मगर 1950 से लेकर 1990 तक 75% पॉपुलेशन डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर के ऊपर। तो उस केस के अंदर इनको 3 चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया। सबसे पहले आपको ध्यान दिया गया कि जो भी मॉनसून है अगर उसकी शॉर्टेज हो, बारिश कम हो रही है, लैंड सीलिंग हो रही है, इरिगेशन फैसिलिटीज, बिल्कुल सॉइल इरोजन होने वाला है। सॉइल इरोजन क्या होता है सर? वो क्या कहते हैं जिसमें सॉइल सारा पानी की वजह से या कम शॉर्टेज ऑफ वाटर के कारण उसके बाद शॉर्टेज हो गया। तो शॉर्टेज के ऊपर या लो प्रोडक्शन है तो नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करो। तो उस ग्रीन रेवोल्यूशन में ये कंसेप्ट लाए गए और कंसेप्ट लाए भी कब गए? 1990 में। मतलब 40 साल तक कुछ नहीं किया गया। 1990 से ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया, मगर लैंड रिफॉर्म्स जो है वो स्टार्टिंग से 1950 से ही एप्लीकेबल कर दिए गए। तो 2 कंसेप्ट हो गए, एक लैंड रिफॉर्म्स और एक ग्रीन रेवोल्यूशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रोथ देने वाले थे। तो चलिए इसको नोट करिए, स्टार्ट करते हैं लैंड रिफॉर्म से। हो गया सर? चलिए सर कर लिया। लैंड रिफॉर्म्स, it refers to change
in the ownership, to change in the ownership of land holding, to change the ownership of land holding. Land reforms measures, land reform measures have to be introduced, by underdeveloped and developing countries. For retaining rational land distribution pattern and a viable structure scheme, या फार्मिंग स्कीम. चलिए इधर निखिल आवाज आ रही है, पूरा पैराग्राफ को पढ़िए. It refers to change in the ownership of land. क्या मतलब है? ओनरशिप की होल्डिंग हटा दो. लैंड रिफॉर्म्स में मेजरमेंट किए गए और किस कंट्रियों में होते हैं? अंडर डेवलप या डेवलप कंट्रीज में, दोनों में होते हैं. लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है और वायबल फार्मिंग स्कीम या स्ट्रक्चर स्कीम को चेंज किया जाए. पहला पॉइंट, देयर इज ए ग्रेट नीड of land reforms. There is a greater need of land reforms in a country like India, where largely population depending on the agriculture sector. चलिए आयुष, क्या मतलब है पूरा? सर इधर वो क्या कहते हैं, ग्रेट नीड होती है लैंड रिफॉर्म्स की इंडिया जैसी कंट्री में, क्योंकि उधर ज्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंड में चाहिए थे, क्योंकि जो मोस्टली पॉपुलेशन है कंट्री की वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है. तो ये कंसेप्ट तो होना ही था. फटाफट नोट करिए. पॉइंट नंबर 2 लिखूं. सर हो गया. सडन हो गया सर. हो गया सर. सेकंड, point, land reforms needed to achieve the objective of equity in एग्रीकल्चर सेक्टर. चलिए एग्रीकल्चर सेक्टर. चलिए मृदुल
पूरा लैंड रिफॉर्म्स को एक्सप्लेन कर दीजिए, साथ साथ याद करें, लैंड रिफॉर्म्स को एक्सप्लेन करिए। सर लैंड रिफॉर्म्स वही होता है जहाँ पे ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग चेंज होती है। और सर लैंड रिफॉर्म्स जिसमें बेटा जो लैंड सबसे रिफॉर्म्स है वो पहले अंडर सुनो, डेवलप। सबसे पहले आपको लिखा जाएगा या आपको बताना चाहिए, there is a great problem of agriculture in our country like India। सबसे पहले ये लिखना चाहिए, to growth in agriculture sector, to growth in agriculture sector in 1950 they decided a land reforms adopt किए गए। और फिर आप शुरू करेंगे, लैंड रिफॉर्म्स मींस टू चेंज इन द लैंड होल्डिंग, ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। अब बोलिए आगे। सर जो लैंड रिफॉर्म्स है वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज और साथ में जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो उन दोनों में मेजर्स किए जाते हैं फॉर रिटेनिंग द रैशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। और सर जो फर्स्ट पॉइंट था ये था कि इंडिया जैसी कंट्री में जो लैंड रिफॉर्म्स है वो बहुत जरूरी थे, उनकी बहुत नीड थी, क्योंकि जो मोस्टली पॉपुलेशन है इंडिया की वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती है। और सर जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि लैंड रिफॉर्म्स को सर जो लैंड रिफॉर्म्स है वो ये इक्विटी किसके इक्विटी बीच में मतलब यही होगी? था कि ये इक्विटी किसके रिच बीच एंड में पुअर होगी? के बीच में। नाउ फार्मर्स एंड जमींदार, फार्मर्स एंड जमींदार, मतलब रिच एंड पुअर की बजाय आप लिखिए इक्वालिटी बिटवीन फार्मर्स एंड जमींदार, उनके बीच में इक्वालिटी करेगी। ये ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे रिच पुअर करो, सीधा ये कंसेप्ट डालो। चलिए अब मेरे को आप मृदुल एक चीज बताइए, आपको कितना याद है या क्या चीज है? इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन है? सर मैं बताऊं? एक मिनट, काव्या कौन है? सर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल ठीक। इधर निखिल आंसर देना बेटा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म? तो 1950 का 1 अप्रैल 1950 और खत्म हुआ था 30 और 31 31 मार्च मार्च 1956 को खत्म हुआ। समझे मेरी बात? इधर मानसवी 5 ईयर प्लान के 4 गोल्स बताइए। सर ग्रोथ, ओके, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी Second. एंड सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी, 4 होते हैं गोल्स। चलिए इधर आयुष, प्रोस्पेक्टिव Yes, sir. प्लान क्या होते हैं? सर पर्सपेक्टिव प्लानिंग वो होती है जिसमें हम 5 इयर्स प्लान में सिर्फ ये नहीं डिसाइड करते कि अगले 5 इयर्स में क्या अचीव करना है, हम बल्कि अगले 20 इयर्स में क्या अचीव करना है हमें वो भी डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे का कंसेप्ट। हर चीज आपको पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। लैंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर कौन कौन से? पॉलिसी फर्स्ट जो अडॉप्ट की गई, पॉलिसी सेकंड। हर चीज छोटा छोटा तैयार करना है, क्योंकि पेपर के अंदर आपको बहुत कम क्वांटिटी में पूछे जाएंगे। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आना, ना आपने लिखना है, सिर्फ छोटा छोटा कंसेप्ट आपसे पूछूंगा मैं। चलिए पॉलिसी 1, पॉलिसी 2 एंड पॉलिसी 3। पहला, एबॉलिश ऑफ इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स। दूसरा, ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। तीसरा, लैंड सीलिंग। तीसरा, लैंड सीलिंग।
3 स्टेप्स लिए गए लैंड रिफॉर्म्स में इंडिया में। पहला, इंटरमीडिएट्स को हटा दो, बिचौलिए हटा दो, ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग, जो फार्मर्स है छोटे उनको लैंड दे दो जमींदार से लेकर। तीसरा, लैंड होल्डिंग एक स्पेसिफिक पार्ट दे दो फार्मर्स को। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। हो गया बेटा नोट डाउन? हाँ जी सर। यस सर। जी सर। चलिए, चलिए फर्स्ट, intermediates, abolish of intermediates, the abolish of intermediates meant for some 200 lakhs। इधर निखिल 200 लाख का मतलब क्या है? 200 लाख कितने करोड़ में 2 करोड़। होगा? 200 लाख। 2 करोड़। है यार, मत बोला करो। 1 लाख इंटू 200, 2 करोड़। 2 करोड़ लोगों का उनके पास रिकॉर्ड आया। 2 करोड़ 200 lakhs came into direct tenant, came into direct contact with the government, contact with the government। They are freed from being exploited by the जमींदार। चलिए निखिल पढ़िए इसको। एबॉलिश कितनी को फ्री किया गया जमींदार से? ये वर्ड 200 lakhs। 200 lakhs ऐसे फार्मर्स थे या किराएदार थे जमींदार के अंदर जिनको बेटा फ्री किया गया। और किसने किया? गवर्नमेंट ने। एबॉलिश ऑफ इंटरमीडिएट्स, the ownership of rights granted, the ownership of rights granted to tenant give them the incentive to increase their output, and this contribute in the growth in the agriculture sector। in the agriculture sector। चलिए काव्या दोनों पॉइंट बता दीजिए।
सर इज अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स में जो इंटरमीडिएट्स थे 2 करोड़ जितने टेनेंट्स उसे 2 करोड़। गवर्नमेंट 2 करोड़ जितने टेनेंट्स को गवर्नमेंट ने रिलीज करवाया जो एक्सप्लॉइटेड किए जा रहे थे जमींदार द्वारा। बिल्कुल करेक्ट। दूसरा, जो राइट्स द ओनरशिप ऑफ राइट्स था वो टेनेंट्स को दिया गया ताकि वो अपनी आउटपुट कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज कर सके और इंक्रीज ग्रोथ कर सके और और जो ग्रोथ कर सके एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर। सेक्टर की। बिल्कुल सही। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए सेकंड पॉइंट। हो गया नोट डाउन? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। सेकंड, यस सर। Yes. सेकंड, पॉलिसी 2 क्या अडॉप्ट की गई? ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। चलिए आयुष, इसको ध्यान से देखना और समझाना है आपने मुझे। ठीक है सर। The policy land to the tiller. The policy land to the tiller is based on the idea that cultivators to take, मतलब farmers to take more interest they make more incentive increasing their output if they are the owners of the land. चलिए बताइए बेटा आयुष, लैंड टू द टिलर ये नावल का नाम था, उसको यूज किया वर्ड लैंड टू द टिलर, ये सर नाम वो यूज किया गया है। सर इसमें एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी लैंड टू द टिलर जो बेस्ड थी इस आइडिया पे कि कल्टीवेटर्स ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे और वो जिससे उनकी मोर incentive इंसेंटिव बढ़ेगी, बढ़ेगा आउटपुट जिससे भी उनका बढ़ेगा आउटपुट इंक्रीज होएगा अगर वो और ओनर्स होंगे साथ लैंड में के। ऑनर्स होंगे लैंड के। तो दिस पॉलिसी ऑनरशिप ऑफ दी, उन्होंने एक वर्ड दिया है लैंड टू द टिलर, ये ध्यान रखना। पिछले वाले पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट था आयुष? पिछले वाले में एबॉलिश इंटरमीडिएट्स में क्या था इंपॉर्टेंट? टेनेंट्स और नहीं, ओनरशिप ऑफ राइट्स। नो 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 नो, दो वर्ड यूज हुए अभी तक। पहला था जो निखिल ने भी बोला था, या पहले ये मृदुल ने बोला था, 2 करोड़। 2 करोड़ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 2 करोड़ वर्ड ध्यान सर रखना मैंने है। यही तो बोला। दूसरा, बिल्कुल सही, दूसरा लैंड टू द टिलर। तो ये आपका एक कहावत टाइप या नावल टाइप आपका वर्ड यूज किया गया है, लैंड टू द टिलर। बाकी तो सब कॉमन है, मगर ये वर्ड्स काम आएंगे अब पेपर के अंदर। चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। मानसवी, थर्ड पॉइंट को देखना है आपने, बताना है मुझे। इसको रब कर दो। यस सर। Yes, sir. हाँ जी सर। थर्ड, लैंड सीलिंग, थर्ड टाइप।
It refers to fixing the specified limit of land, specified limit of land which can be owned by बेटा आवाज क्लियर है? बता दीजिए, फोन आ गया था बीच में। यस सर। चलिए, लैंड सीलिंग is also to promote equity. Land ceiling is also to promote equity in the agriculture sector. मानसवी ध्यान से देखिए, पूछूंगा मैं बेटा। The purpose of land ceiling is to reduce the concentration of land ownership in few hands. All land belonging to person will be taken over by the government and will be distributed between small and landless farmers. चलिए बताइए बेटा, लैंड सीलिंग क्या होता है मानस? सर लैंड सीलिंग करते हैं वो होता है जिससे हम लिमिट लैंड की लिमिट को, बिल्कुल एक land की मतलब specified limit को या fix फिर एक, करते हैं। हाँ बिल्कुल, एक सेट करते हैं कि इसको इतनी देनी है लैंड which has been और owned वो by the इंडिविजुअल्स individual। ओन करते हैं। और दूसरा और लैंड सीलिंग इक्विटी को प्रमोट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगला, और लैंड सीलिंग का पर्पस है कि हम कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप को रिड्यूस कर सके। बिल्कुल, उसका बेनिफिट ये है, सुनो, आपका कोर्स कम हो गया है, टर्म 1 टर्म 2, तो आपके ऊपर अब बर्डन कम है कि बस मुझे ये 7, 8 या 9 चैप्टर्स करने हैं हर सब्जेक्ट के, और ये नवंबर दिसंबर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो 5-6 चैप्टर रह गए हैं वो आपके पेपर होने हैं नेक्स्ट टर्म में, टर्म 2 में। तो आपको ये बेनिफिट हुआ। अगर पूरा कोर्स होगा तो आप खुद सोचिए, 15-16 चैप्टर्स का पूरी प्रिपरेशन और उसमें छुट्टियां कम, तो हमारी प्रिपरेशन कैसे होगी? तो सेम लैंड सीलिंग को भी ऐसे किया गया, उसको कम किया गया। जितने कम बंदों के पास होगा वो ध्यान से चीज को देखेंगे और परफेक्ट काम करेंगे। लास्ट बेटा, और जितनी भी लैंड बिलोंगिंग्स है जो पीपल को बिलोंग करती है वो गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया स्मॉल एंड लैंड और स्मॉल और लैंडलेस फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
बिल्कुल। अब मुझे बताइए निखिल, लैंड रिफॉर्म्स का शॉर्ट एक नोट आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? तो किसका? लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे एक शॉर्टकट के अंदर? तो जो लैंड पहला लिखेंगे, सबसे पहला स्टेप गवर्नमेंट ने लिया एग्रीकल्चर सेक्टर में लैंड रिफॉर्म्स। फिर उसके बाद इसका मीनिंग होता है चेंज इन द ओनरशिप, ओनरशिप को चेंज करना, ये कंसेप्ट हुआ सबसे पहले। फिर इक्विटी मेंटेन की जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। फिर इसको करने के 3 पॉलिसियां बनाई गई। पहला, इंटरमीडिएट्स को एबॉलिश कर दो, हटा दो, उससे बेनिफिट होगा, ग्रोथ होगी। दूसरा, टेयर ऑफ द टिलर, टिलर के हिसाब से ओनरशिप जो है वो दे दी जाए तो वो मोर इंटरेस्ट से काम करेगा। किसी को अगर लैंड दे दी जाए तो वो अपनी लैंड की ज्यादा देखभाल करेगा और ग्रोथ करेगा और कंट्री को भी फायदा होगा। और तीसरा क्या हुआ? लैंड सीलिंग, एक लिमिट या एक स्क्वायर फीट दे दिया गया कि ये आपका एरिया है, आपने इसी में फार्मिंग करनी है तो उसका बेनिफिट होगा और इक्विटी मेंटेन करनी। तो एक छोटा छोटा सा कंसेप्ट है। अगर आप में से फिर दोबारा इधर, अभी तक काव्या बेटा अभी Yes, तक sir. कितने टॉपिक हो गए हैं 3 क्लासों में? सर एक तो वो हो गया है प्लानिंग कमीशन, इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन, दूसरा गोल, पर्सपेक्टिव गोल्स, तीसरा हमारा आज का क्या हुआ है? लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स, ये 3 चीजें हो गई हैं अभी। लैंड रिफॉर्म्स का एक कंसेप्ट और है, इसके ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा, आज टाइम नहीं है। ड्रॉबैक बताने आपको उसके क्या नुकसान है। इधर आयुष, क्या आप बता सकते हो इसके नुकसान क्या है? सर नहीं, मेरे को पता नहीं है। सर यही है, जो लैंड है वो कम मिलेगा, जो फार्मर होंगे लैंडलेस वाले। बिल्कुल करेक्ट, पहला वर्ड। उसके बाद जो ये लैंड सीलिंग है, जो हम लैंड दे रहे हैं एक लिमिट के हिसाब से, जो जमींदार थे वो पेपर सबमिट नहीं करते थे, उसमें टाइम लेते थे, और टाइम लेने के बाद वो पेपर में डिले होता था, तो इन बिटवीन वो प्रॉपर्टी अपने नाम से हटाकर किसी रिलेटिव के नाम पे कर देते थे। तो वो फार्मर्स को मिलने की बजाय उनके रिलेटिव को मिल जाती थी, और रिलेटिव से अपने आप दोबारा वापस टेक ओवर। तो ये ड्रॉबैक्स कई उसमें लेजिस्लेशन या लीगल डॉक्यूमेंट में हेरफेर थी। तो ये ड्रॉबैक्स जो हैं वो कल डिस्कस होंगे और फिर हम अगले सेक्टर पे चलेंगे। हाँ जी बोलो। सर जो लैंड सीलिंग में इक्विटी है वो फार्मर्स और जमींदार है ना? हाँ, मेन फार्मर्स एंड जमींदार, रिच एंड पुअर नहीं है बेटा उसमें। हाँ ठीक है सर। चलिए कल बेटा ज्वाइन करेंगे, कल टॉपिक खत्म करेंगे और ग्रीन रेवोल्यूशन पे भी आ जाएंगे। चलिए दैट्स ऑल, नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करेंगे।